नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं टॉपिक 2 के अंतर्गत शब्द परिचय, जो कि यूपीपीएसआई एंड अदर एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। शब्द अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे घर, लड़का, सुंदर, देश आदि। नोट: भाषा में केवल सार्थक शब्दों पर विचार किया जाता है। पद वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाता है, यानी जब शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वह पद बन जाता है। जैसे बाड़ी, मीठी, बोलो। तीनों शब्दों को एक साथ लिखने पर बनेगा मीठी बाड़ी बोलो। इस वाक्य में 3 पद प्रयोग हुए हैं: मीठी, बाड़ी, बोलो। मीठी इसमें विशेषण है, बाड़ी संज्ञा, बोलो क्रियापद है। अब देखते हैं शब्दों के प्रकार। हिंदी में अनेक प्रकार के शब्दों के आधार पर शब्द निम्न प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे पहला स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर, तीसरा है रूपांतर के आधार पर और चौथा है रचना के आधार पर। अब इनको बारी बारी देखते हैं। पहला स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, ये 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम शब्द क्या होते हैं? हिंदी में प्रचलित या सीधे लिए गए संस्कृत शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे जो शब्द संस्कृत से सीधे लेकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। जैसे अग्नि, आम्र, कर्म, वार्ता आदि। दूसरा तद्भव। तद्भव का अर्थ होता है तत् धन भव। शब्द का अर्थ है उससे होना, अर्थात हिंदी में संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर आए हैं। जैसे आग, आम, काम, बात आदि। तीसरा है देशी, देशज शब्द या देसी शब्द। इन शब्दों से तात्पर्य है जो देश में उत्पन्न हुए यानी जन्मे हैं। जैसे थैला, गड़बड़, टट्टी, पेट, लोटा आदि। चौथा है विदेशज। इन शब्दों से तात्पर्य है जो विदेश में जन्मे हों या जिनकी उत्पत्ति विदेश में हुई हो और हिंदी में प्रयोग होते हैं। जैसे ऑर्डर, कंपनी, क्रिकेट, लालटेन, कैप्टन आदि। हिंदी में प्रयोग होने वाले मुख्य शब्द अरबी, फारसी और अंग्रेजी से लिए गए। अरबी के शब्द हैं जैसे अजब, अजीब, अदालत, कमाल, कर्ज, किस्मत आदि। फारसी के शब्द हैं आबरू, आफत, आराम, आमदनी, आवारा। अंग्रेजी के जो मुख्य शब्द हैं अपील, कोर्ट, जज, पुलिस, कलेक्टर इत्यादि। इसके बाद देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला एकार्थी, दूसरा है अनेकार्थी, तीसरा है समानार्थी, चौथा है पर्यायवाची। समानार्थी, पर्यायवाची तीसरा है, चौथा विपरीतार्थक या विलोम। पहला देखते हैं एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है ये अधिकतर व्यक्तिवाचक होते हैं। जैसे गंगा, पटना, जर्मन, राधा, मार्च। इनके एक ही अर्थ होते हैं। दूसरा है अनेकार्थक शब्द या अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे हार। हार शब्द का 2 अर्थ है, गले की माला, पराजय। कनक, कनक मतलब होता है सोना, धतूरा। कर, कर का अर्थ होता है हाथ, टैक्स। अर्थ, अर्थ का
जो दो अर्थ हैं, प्रयोजन, धन। तीसरा है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जो समान अर्थ देते हैं, जैसे आकाश। आकाश का अर्थ है नभ, गगन, आसमान। ये पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है। फूल, फूल का होता है पुष्प, सुमन, प्रसून इत्यादि। अर्थ के आधार पर चौथा विपरीतार्थक या विलोम शब्द, जो शब्द विपरीत यानी उल्टा अर्थ का बोध कराते हैं, जैसे जय का पराजय, सच का झूठ, पाप का पुण्य, दिन का रात इत्यादि। इसके आगे देखते हैं रूप। तीसरा है रूपांतर या प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग या रूपांतर के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। विकारी यानी जो बदलते रहते हैं, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन व कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है। जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर मूल शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का पढ़ रहा है, इसके लिंग में परिवर्तन कर देने से हो जाएगा लड़की पढ़ रही है। लड़का दौड़ रहा है, इसका वचन बदल देंगे, लड़का दौड़ रहा है एक वचन है, इसका वचन बदल देंगे लड़के दौड़ रहे हैं, यानी बहुवचन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं जो विकारी शब्द होते हैं, ये चार प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। इसमें संज्ञा मुख्य रूप से किसी का नाम बोधक होता है, जैसे ब्राह्मण, जयचंद, किताब, दिल्ली, लड़का इत्यादि। दूसरा होता है सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, कौन, क्या, सब इत्यादि। तीसरा विशेषण, विशेषता बताने वाले शब्द आते हैं इसके अंतर्गत, जैसे अच्छा, बुरा, नीला, सरल, जटिल। चौथा क्रिया, कार्यबोधक शब्द, जैसे खेलना, कूदना, खाना पीना, सोना इत्यादि। दूसरा अविकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग, वचन व कारक के आधार पर कोई परिवर्तन न होता हो, जैसे आज, में, और, आहा इत्यादि। सभी प्रकार के अव्यय शब्द अविकारी होते हैं। सभी अविकारी शब्द अव्यय होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण आज, कल, अब, कब, यहाँ, वहाँ। दूसरा संबंध बोधक अव्यय, इसमें आते हैं में, से, पर, से पीछे, से आगे इत्यादि। तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, और, परंतु, या, इसलिए इत्यादि। चौथा है विस्मय आदि बोधक अव्यय, इसमें आते हैं आहा, हाँ, हाय, वो, वाह, राम इत्यादि। इसके बाद चौथा है शब्दों का प्रकार में रचना के आधार पर। ये तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द जिन शब्दों का सार्थक खंड न हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से न बने हों, जैसे इनको मौलिक शब्द या अयौगिक शब्द भी कहते हैं। जैसे चावल का संधि विच्छेद वह करने पे चावल, या चाव धनला, ये दोनों निरर्थक शब्द हैं या निरर्थक खंड हैं। रूढ़ शब्द का और उदाहरण है दिन, मूंग, घोड़ा, पत्थर, घोड़ा, घर इत्यादि। यौगिक शब्द का अर्थ है योग अर्थात मेल से बना हुआ। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता है उसको यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विज्ञान, धन ज्ञान, विद्यालय, विद्या का आलय, राजपुत्र, राजा का पुत्र। तीसरा है योग रूढ़ शब्द, वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ यानी विशेष अर्थ होता है, यानी तीसरा अर्थ हो जाता है
जैसे पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। जलज, जल में है जो जन्मा, अर्थात कमल। इस प्रकार हमने हिंदी के अंतर्गत शब्दों के प्रकार देखा, जो कि समान रूप से वनडे यूपीएसआई एंड यूपीपी के लिए उपयोगी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।